नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुग्गड़। आप देख रहे हैं तीजा पोरा पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को तीजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ियों का मुख्य त्योहार तीजा तिहार आज है। क्या आपको पता है कि तीजा त्योहार क्या है, कब और कैसे मनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे तीजा त्योहार का क्या महत्व है और इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी ये त्योहार महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाती है। वे महादेव और बाली गौरा की मिट्टी प्रतिमा का पूजन करती है। ये त्योहार सुहागनों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तीज में सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना लेकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। तृतीय होने के कारण इसको तीजा कहते हैं। पोरा तिहार के तीसरे दिन मनाने के कारण भी इसे तीजा कहा जाता है। तीजा के दिन महादेव और माता गौरी की निर्जला व्रत के साथ पूजा करने का विधान है। जन्माष्टमी मनाने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में हर जाति, हर उम्र की विवाहित स्त्रियों को उनके मायके से पिता, भाई या भतीजे लेने आते हैं। बहुत खुशी खुशी वह उनके साथ मायके आती है। हर स्त्री अपने मायके आती है और इसे बेटी माई के तिहार के रूप में जाना जाता है। तीजा मात्र एक पर्व ही नहीं बल्कि मातृ शक्तियों के लिए मान और सम्मान से भी बढ़कर है। तीजा पर्व की शुरुआत करू भात से होती है, जो बहुत ही कड़वा होता है। इस पर्व में करेला का विशेष महत्व होता है, जो मान्यता है कि विशेषकर इसी त्योहार में बनाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तीजा उपवास के एक दिन पहले माताएं एक दूसरे के घर जाकर दाल, भात और अन्य चीजों के साथ करेले की सब्जी जरूर खाती हैं, जिससे करू भात कहा जाता है। ये व्रती महिलाएं को कम से कम 3 घर खाना होता है। करेला कड़वा होता है, यूं भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। करेला की तासीर ठंडी होती है, जो उपवास के दौरान शरीर में पित्त बढ़ने नहीं देती। साथ ही करेला खाने से प्यास कम लगती है, जो उपवास के लिए मददगार होती है। लटकना आदि से दातून करती है। साबुन की जगह तिल्ली, महुआ की खल्ली, डोरी, खरी तिल्ली का इस्तेमाल करती है। महुआ का तेल निकल जाने के बाद बचे अवशेष को खल्ली कहते हैं। खल्ली हल्दी और आंवले के पत्तियों को पीस
कर उपटकरी में लाती हैं। इस कुंवारी मिट्टी से भगवान महादेव और माता गौरी की पूजन कर फुलेरा में रखती है। फुलेरा अर्थात फूलों से भगवान का मंदिर नुमा मंडप बनाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ियों में फुलेरा कहा जाता है। भगवान का पूजन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे ठहरी, खुरमी, कतरा, पूड़ी या भोग और फूल, दीप, धूप से कर माता गौरी को श्रृंगार भेंट करती है। भजन पूजन तीसरे दिन स्त्रियों को सुबह उठकर स्नान करने के बाद भाइयों, माता पिता द्वारा उपहार स्वरूप साड़ी, सिंगार का जो सामान दिया जाता है वह पहनकर भगवान महादेव और माता गौरी की मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करती है। करने के बाद विसर्जन करने नदी और तालाबों में जाती हैं। विसर्जन करने के बाद सबसे पहले सूजी या सिंघाड़ा या तिखोर का कतरा कुछ फल खाकर पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। अपने निमंत्रित परिवारजनों में तीजा का फलहार करने जाती है, जिसमें पकवान और भोजन शामिल होता है। परिवारजन उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उपहार में श्रृंगार, साड़ी का उपहार या पैसे देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज जो छत्तीसगढ़ का मेन फेस्टिवल है तीज, उसके बारे में कि महिलाएं इस फेस्टिवल में क्या करती है और क्या क्या होता है। चलिए जानते हैं इनसे। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कावेरी देवांगन है। तो आप हमें बताइए तीज के फेस्टिवल में महिलाएं क्या क्या करती हैं? तीज के फेस्टिवल सबसे पहले महिलाएं जो है अपने मायके आती है। मायके आने के बाद जैसे यहाँ पे जैसे लगा हुआ है मनिहारी दुकान, वहाँ शॉपिंग करती है। इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, माहौर करते हैं। उसके बाद जैसे हमने हाथों में मेहंदी लगाया वैसे मेहंदी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने चाचा या काका या बड़े पापा या पापा को हम अपने लिए साड़ी की डिमांड करते हैं। और उसके बाद कड़ू भात खाते हैं। कड़ू भात खाने दूसरे दिन हम उपवास रहते हैं और तीसरे दिन चतुर्थी के दिन हम लोग फलाहार करते हैं। इसमें महिलाएं 24 घंटा निराहार निर्जला उपवास करती हैं अपने पति की सलामती के लिए। जैसे पार्वती माता ने भगवान शिव के लिए शिव को पाने के लिए उपवास की थी, वैसे हम सभी महिलाएं अपने पति की अच्छी स्वास्थ्य और भविष्य के लिए उपवास करते हैं। धन्यवाद आपका मैम।
मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम यमुनेश पाटिल है। तो हमने ऐसे सुना है कि तीज के दिन अगले दिन कुछ कड़वा जो चीज है करेला वगैरह वो सब खाना खाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्या है? बात होता है ना, वो तीज के एक रात पहले खाते हैं। उसके बाद जो होता है वो पारना का होता है। तो जब घर घर जाके जितने भी पकवान होते हैं, रवायत ये है कि जो मायके आते हैं तो घर से तो मिलते हैं सखी सहेलियां, पूरा मोहल्ला मायका होता है, तो सबके घर जाते हैं और सबके घर के पकवान चख के उपवास तोड़ते हैं। बड़ा आनंद भरा वातावरण होता है। तो इस साल आपको कैसा लग रहा है तीज? पहले साल की तरह इस साल भी वैसे ही हर्षोल्लास के साथ सब बना रहे हैं? तीज तो हर साल एक नया उल्लास ले आती है जब आती है, क्योंकि हर तीज मायके जाने का जो एक उल्लास होता है हर समय नया ही लगता है। और जब अपना बचपन और अपनी सखी सहेलियां और मोहल्ला याद आता है तो वो आनंद कुछ और ही है। तो हर समय एक नई उमंग से मायके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप। आप बताइए, आप तीज को लेके आज कितने उत्साह है? आपको क्या मतलब इस तीज में सबसे अच्छा लगता है? नहीं, ये तीज बहुत अच्छा त्योहार है। सबसे इसमें खुशी की बात ये है कि मायके में मनाया जाता है, तो हम लोग ससुराल से मायके जाते हैं, खुशियाँ और उमंग और सब बहनों से मिलना होता है, भाभीयों से भी मिलना हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। मायके में घूम घूम के हम लोग जो है वो इस त्योहार को मनाते हैं। मायके की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
त्योहार हर सुहागन जो स्त्री होती है वो पत्नी अच्छे सुयोग्य वर को पाने के लिए माता पार्वती ने ये व्रत किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को 7 जन्म तक पाने के लिए तीज का व्रत करती है और ये निर्जला व्रत किया जाता है, जिसमें एक दिन पहले छत्तीसगढ़ की परंपरा में मायके से न्योता जाता है। तो हम जहाँ पर जैसे आए हुए हैं आप देख रहे हैं, कड़ू भात एक दिन पहले खाया जाता है, अगले दिन पूरा तीज का उपवास किया जाता है। महिलाएं बहुत सुंदर तैयार होकर के शाम को जो है हमारे आराध्य शिव भगवान की पूजा करती हैं और रात भर पूजा अर्चन वंदन से उनको प्रसन्न करती हैं। पार्थ का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। अगले दिन उनका विसर्जन करने के बाद हम पारण करते हैं। तो इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है छत्तीसगढ़ की धरा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी जानकारी देने के लिए। और ये सब खाया जाता है जो कड़वी चीजें, इसका क्या मान्यता है, क्या खाया जाता है? नेक्स्ट डे इसलिए खाया जाता है, एक साइंटिफिक रीजन है। ऐसे मैं बंगाली हूँ, हमारे अंदर तो नहीं होता है, फिर भी ये साइंटिफिक रीजन है कि आप दूसरे दिन फास्ट रहते हैं तो कड़वा खाने से उसमें हमको ताकत मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, इसीलिए। शुक्रिया। प्राचीन भारतीय काल से ही यहाँ छत्तीसगढ़ में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है तीज का त्योहार। तो आप सभी को हमारी ओर से तीजा पोरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।